हम लोग आजकल देखते हैं कि रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर रोड रेज की कितनी सारी चीज़ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो हम जनरली अपने साथ होते हुए देखते हैं या दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं। और उसके बाद जब वो इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है तो हम कई बार ये रियलाइज़ करते हैं कि यार कोई ऐसा प्रूफ होता हमारे पास जिससे कि हम ये प्रूव कर पाते कि यार ये गलती हमारी नहीं थी, ये सामने वाले की गलती थी। लेकिन उसका कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है और चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती या कई बार हम उसको प्रूव नहीं कर पाते ठीक से। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये एक वीडियो में किस तरह से बात कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने पर्सनली पीछे कुछ दिनों में एक्सपीरियंस किए हैं और मैं उसके बाद क्या डिसीजन लिया, क्या स्टेप उठाया कि वो दोबारा मेरे साथ ना हो, उसके ऊपर आज ये वीडियो रहेगा। हुआ क्या कि मैं पीछे ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करने के बाद मैंने एक सिग्नल क्रॉस किया और वो मुझे अच्छे से श्योर है कि मैंने वो सिग्नल जो है वो ग्रीन पे क्रॉस किया था। अब क्रॉस करने के बाद वो इमीडिएटली येलो हुआ या रेड हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ग्रीन पे क्रॉस किया था, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। क्रॉस करने के तकरीबन 100 मीटर आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे हाथ दे के रोक लिया और मुझसे बोला कि आपने जो है सिग्नल क्रॉस किया, आपका फाइन लगेगा। जबकि मैंने उनको बोला कि भाई मैंने क्रॉस नहीं किया है, मैंने ग्रीन पे क्रॉस किया। खैर वो थोड़े बहुत आर्गूमेंट हुआ लेकिन वो लोग नहीं माने और अल्टीमेटली मुझे चालान देना पड़ा। अब मैं उस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकता था ये मैं सोच रहा था, तो मेरे को ध्यान में आया कि मैं बहुत टाइम से एक चीज़ पेंडिंग है मेरी गाड़ी में, जो मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, डिले हो रही थी वो चीज़ें। वो था डैश कैम। डैश कैम होना चाहिए आपकी गाड़ी में। क्यों? क्योंकि डैश कैम जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट करता है। सबसे पहले तो कोई किसी भी तरीके का कोई रोड रेज है, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी या आपकी गाड़ी कहीं लग गई, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि भाई ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती नहीं थी। और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने आपको सिग्नल वाला केस बताया, और सिग्नल वाले केस में आप ट्रैफिक पुलिस वाले को अपने फ़ोन की ऐप में क्लियरली दिखा सकते थे कि भाई आपने जो है ग्रीन पे क्रॉस किया, तो फिर वो आपको फोर्स नहीं कर सकता चालान के लिए। या फिर आपका चालान हो भी जाए तो आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, कहीं लग जाती है, तो आप अगर क्लेम लेने के लिए जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप इस तरह का कोई वीडियो फुटेज देंगे ना, तो आपका क्लेम जो है वो जल्दी सेटल हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं आती। पीछे कुछ ऐसी ही हमने रील्स वगैरह देखी थी जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि आप हाईवे पे जा रहे हैं और खुद आकर के ज़बरदस्ती आपकी कार से टकरा जाते हैं और आपको कहते हैं जी आपने हिट किया। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता ये कहने का कि भैया तुम तो आगे खुद मेरे बोनट पे चढ़ गए। तो ये यहाँ पर कुछ डैश कैम ऐसी चीज़ें जो करता है जिससे कि आप उसको क्लियरली प्रूव कर सकते हो कि भाई गलती तुम्हारी थी, मेरी गलती नहीं थी। अब ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने जो है कि डैश कैम परचेज़ किया। अब डैश कैम सर्च किया, बहुत सारे थे। मेरा बजट एक लिमिटेड था। मेरा बजट ये था कि बजट में अच्छी क्वालिटी की फुटेज के साथ मुझे डैश कैम मिल सके, तो वो मुझे डैश कैम पसंद आया। एक क्यूबो का डैश कैम। कौन सा डैश कैम है? वो डैश कैम है ये वाला। ये है स्मार्ट डैश कैम प्रो एक्स। मेरी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि मैं गाड़ी जब चला रहा हूँ तो मुझे फुटेज वहाँ पर मिलनी चाहिए जिस टाइम गाड़ी चल रही है, और बाद में मैं उस फुटेज को अपने फ़ोन पर देख सकूँ उसकी ऐप के थ्रू, या मेमोरी कार्ड के थ्रू अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। ये मैं खोल भी चुका हूँ, लेकिन बॉक्स में क्या क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या आती हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी भी देखेंगे और इसकी ऐप किस तरह से काम करती है वो भी देखेंगे पूरा। मैं आपको इस तरह इसके ऊपर वीडियो होने वाला है। डैश कैम आप ये वाला लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यूबो के और भी डैश कैम्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। आपकी पॉकेट के ऊपर है, वो आपको कोई सा भी लेना चाहे ले लें। क्वालिटी इनकी अच्छी है। हीरो ग्रुप की तरफ से आता है, तो ट्रस्टेड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। तो मैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने इंडियन ब्रांड की तरफ रुख किया। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्यूबो हीरो ग्रुप वेंचर। तो ये आपको मिलेगा। इसमें फीचर्स क्या क्या आते हैं, इसमें फीचर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो सबसे पहले क्यूबो प्रो ऐप के थ्रू ये मेंटेन होता है। इसकी ऐप मैंने यूज़ करके देखी है, बहुत बढ़िया चलती है। दूसरा मैं आपको दिखाया तो उसमें फीचर्स क्या क्या आते हैं। 2 मेगापिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग आती है। 360 डिग्री रोटेटेबल है, यानी कि अगर आप कैबिन के अंदर का व्यू लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्लस नाइट विजन कैमरा इसमें आता है, अच्छा आता है। टाइम लैप्स वीडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाइड एंगल कैमरा इसमें है। ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग आप इसकी कर सकते हैं। 1 TB तक SD कार्ड रिकॉर्डिंग है इसमें। सुपर कैपेसिटी से चलता है लिथियम आयन बैटरी की बजाय, जो काफ़ी सेफ है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लिथियम आयन बैटरी थोड़ा सा डेंजरस रहती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा ये डिटैचेबल है, यानी कि आपको पूरा डिज़ाइन उतारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको डिटैच करके उतार लीजिए और अपना आप इसको लेके जा सकते हैं, या फिर उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं। सारी बात करेंगे। बॉक्स के अंदर क्या आता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने खोला हुआ है, एग्जैक्ट पैकिंग नहीं है, एग्जैक्ट पैकिंग किसी और तरीके से आती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट ये चीज़ें सारी मैंने संभाल के रखी है। सबसे पहले तो आता है ये QR कोड, जिसकी हेल्प से आप इसको स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर से इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्विक स्टार्ट गाइड है जिसकी आपको खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत हो आप इसको स्कैन करके इसकी वो देख सकते हैं। ये साथ में केबल आती है, अच्छी खासी लंबी केबल है। इसकी केबल है जो हम डैश कैम से लेकर अपने प्लग पॉइंट आता है कार में, वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी दिया गया है क्यूबो का,
तो इसमें आप अपना जो है इसका टाइप ए वाला लगा के और यहाँ से आप अपने डैश कैम को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि ये इन्होंने साथ में दिया है। उसके अलावा ये है मेन चीज़ हमारा डैश कैम, इस तरह से ये लग जाएगा विंड स्क्रीन पे, और ये आपका कैमरा है, ये इस तरह से रोटेटेबल है, जैसे मैं बता रहा था 360 डिग्री रोटेटेबल है यहाँ से, ठीक है। और इसको हम यहाँ डैश कैम इसको विंडशील्ड पे लगाएंगे, और यहाँ पर आपका जो है कनेक्टर लगेगा, जो आपकी वायर का कनेक्टर है, प्लस आपका SD कार्ड यहाँ लगेगा। SD कार्ड इसके अंदर नहीं आता, आपको अलग से लेना पड़ेगा। और कौन सा वाला SD कार्ड बेटर रहेगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जो है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 1 टेराबाइट तक ये सपोर्ट करता है। ये टूल आता है बेसिकली जब आप इसको यहाँ की जो बिडिंग वगैरह है उसके अंदर वायर को ले जाने के लिए ये टूल आता है, तो इस टूल की हेल्प से आप कर सकते हैं। प्लस ये विंडशील्ड पे लगाने के लिए है, इसको पहले आप विंडशील्ड पे लगा दीजिए, उसके ऊपर अपना जो है डैश कैम है उसको कनेक्ट कीजिए। ये एक चीज़ और आती है जो आप ऑप्शनल होती है, लगाना चाहें। इससे क्या होता है कि आपको अगर वापस उतारना है तो आराम से उतर जाएगा। दूसरा, जहाँ तक मेरा आइडिया है, विंडशील्ड से जो रिफ्लेक्शन है वो आपके कैमरे पे नहीं आता है, तो ये आप लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं इसको नहीं लगाने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा। हमेशा आप इंस्टॉल करने से पहले अपने स्मार्टफोन के साथ इसे ज़रूर कनेक्ट कर लें, बिकॉज क्या होता है कि जब आप इसको स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम देख लेंगे ना कि आप इसको जब लगाएंगे प्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली किस जगह पे प्लेस करना चाहिए, उससे क्या व्यू आ रहा है वो आप अपने स्मार्टफोन में देख पाएंगे। तो पहले इंस्टॉल ना करें, पहले स्मार्टफोन से पेयर करें, फुटेज अपनी मोबाइल में देखते रहे और फिर आप इंस्टॉल करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले जो ये हमें कार्ड मिला है इस पर बताया गया कि आप यहाँ से क्यूबो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ से हम इसको स्कैन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी लोकेशन मिल जाए, और ये हमें डायरेक्टली ऐप स्टोर पे ले जाएगा और वहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो इसमें रेड लाइट ब्लिंक होने लगी। यहाँ पर वो बोल रहा है साइन इन और न्यू टू क्यूबो, तो हम इसमें साइन अप कर लेते हैं। पहले इसमें SD कार्ड इंसर्ट नहीं है, वो भी कर देते हैं। अभी मैंने अपना यहाँ पर रजिस्टर कर लिए, नॉट कनेक्टेड बता रहा है। अभी टैप टू कनेक्ट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। इसके वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है, और डिफ़ॉल्ट इसका वाईफाई का पासवर्ड होता है 12345678। तो जब इसका वाईफाई से आप कनेक्ट कर लेंगे, अब ये देखिए इसका मैंने अपने फ़ोन से पेयर कर लिया है, और पेयर करने के बाद कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है, इसका। अब इसको पेयर करने के बाद मुझे प्लेस करना ईजी हो जाएगा, सो दैट कि मैं देख पाऊँगा कि एग्जैक्टली कहाँ मैं रखूँ ताकि इसका व्यू अच्छे से आए। तो मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ लोकेशन मैंने देख ली है, मेरे फ़ोन में जो लोकेशन है वो इस तरह से यहाँ प्लेसमेंट इसकी आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब पहले लगाएंगे हम ये वाली टेप यहाँ पे, सो दैट कि उसको हम एग्जैक्टली प्लेस कर सकें उसके ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद मैं डैश कैम के नीचे जो ये वाली है इसको उतार दूँगा और ये इसके ऊपर प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब एक बार मैं व्यू चेक कर लूँगा, मेरा व्यू किस तरह का आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू काफ़ी वाइड एंगल आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो इसको हल्का सा रोटेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा तो मेरा बोनट भी विजिबल हो जाएगा, थोड़ा ऊपर करूँगा तो बोनट विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से मेरा व्यू बिल्कुल सही आ गया। अब इसकी वायर की प्लेसमेंट कर लेते हैं। ये वायर यहाँ से ऊपर लेके इसको यहाँ से पूरा लेके जाऊँगा, फिर पूरा A पिलर से यहाँ से नीचे से लाते हुए यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। हमारी फिटिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ से मैंने वायर जो है पूरी अंदर से लेके आके इसके नीचे से ले जाके यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इसकी वायर यहाँ से आ रही है और इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी ये 12 वोल्ट कनेक्टर के लिए ये था पोर्ट जो ये आता है, तो मैं अपना ही यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो जो क्यूबो का साथ में आया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो वायर है इससे इसको कनेक्ट कर देना है। मैंने वायर लगा दी है, ये ऑन हो गया, रेड लाइट आ गई है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कनेक्ट करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो डैश कैम है वो मेरे कार से कनेक्ट हो चुका है, और जैसे ही मेरी गाड़ी जब भी ऑन होगी ये डैश कैम ऑन हो जाएगा और अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसके सैंपल्स देख लेते हैं एक बार, नाइट और डे सैंपल्स किस तरह के आते हैं, और दूसरा जब हम इसको नाइट में चलाते हैं तो इसकी क्वालिटी किस तरह से रहती है, नंबर प्लेट्स को ये ठीक से रीड कर पाता है कि नहीं, मोशन ब्लर वगैरह तो कोई इशू नहीं है इसमें, और क्वालिटी डे और नाइट की किस तरह की है मैं दोनों आपको अलग अलग दिखा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि डे टाइम फुटेज किस तरह से आती है। ऊपर जो बाहर चल रहा है उसमें आपको डे और टाइम करेक्टली दिख जाएगा, उस किस टाइम की ये फुटेज है। अब हम लोग जैसे एक रेड लाइट पे रुके हैं तो आप देख सकते हैं कि आसपास का व्यू कितना क्लियर आ रहा है, कितना वाइड एंगल आ रहा है। सामने खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट आप कितने आराम से पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट लेफ़्ट से लेकर राइट तक कहीं पे भी आपको कोई ब्लर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मोशन ब्लर भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी हैं और जब गाड़ी आपको क्रॉस कर रही हैं तो उनका नंबर प्लेट भी आप आराम से रीड कर पाएंगे। अब जैसे कि पीछे से एक गाड़ी आएगी और उस गाड़ी ने हमें क्रॉस किया, डायगनल है वो कार और उसका नंबर प्लेट आप ईजिली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ, एक भाई साहब जो है बिल्कुल एकदम गाड़ी के सामने आ गए, ये देखिए। तो इस तरह के केसेस में ही आपको डैश कैम की खास ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको प्रूव करना पड़ता है। राइट साइड में जैसे आप देखते हैं कि एक बोर्ड है, उसे भी ये आराम से रीड कर पा रहा है। तेज़ सनलाइट है उसमें, हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और यहीं पर ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपको डैश कैम की ज़रूरत पड़ती है तो ये कितना आपको काम आने वाला है। अब ये है नाइट व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं कि कलर्स कितने प्रॉपर आ रहे हैं, चाहे वो ट्रीज़ के कलर हों, रोड के कलर हों। आप इस फुटेज को देख के ये आइडिया ही नहीं लगा सकते कि किसी डैश कैम की फुटेज है, इतनी क्लियर फुटेज है, प्रॉपर कलर्स आ रहे हैं, व्यू बिल्कुल क्लियर है। लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई जो है वो ब्लर नहीं दिखेगा। हालांकि थोड़े से ग्रेन्स ज़रूर हैं, वो डेफिनेटली नाइट व्यू में आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ जहाँ पर हमने एक बस का नंबर प्लेट को रीड करने की कोशिश की। अब बस हमारे आगे जा रही है, उसने टर्न लिया और हम उसका नंबर यहाँ पे आराम से रीड कर पाए। ये देखिए, यहाँ पर नंबर जो है उस बस का क्लियरली विजिबल है, आराम से रीड हो पा रहा है, यानी कि रात में भी आप रीड कर पाएंगे। दिक्कत सिर्फ तब आती है जब आप हाई बीम पे चल रहे हो और आपके सामने जो कार है उसके ऊपर जब हाई बीम की लाइट पड़ती है तो आप उस केस में नंबर रीड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कोई भी डैश कैम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप लो बीम पे हैं तो आप आराम से नंबर जो है किसी भी कार का रीड कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, गाड़ी हमारे सामने है, ये टर्न लेगी, जैसे ही टर्न लेती है तो भी हम इसका नंबर जो है वो इजीली रीड कर पाते हैं। अगर आपका एंगल प्रॉपर है तो आप किसी भी कार का नंबर जो है वो रीड कर पाएंगे। और व्यू काफ़ी क्लियर है, सिर्फ नंबर प्लेट ज़रूरी नहीं है, व्यू भी काफ़ी क्लियर है। अब यहाँ पर आपने देख लिए नाइट और डे सैंपल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब इसको यहाँ पर एंड करते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेरा डैश कैम बहुत अच्छे से प्लेस हो चुका है। यहाँ पे नाइट सैंपल्स, डे सैंपल्स आपको मैंने सारे दिखा दिए। अब इस डैश कैम को क्यों लेना चाहिए? पहली चीज़ तो ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली डैश कैम है। 3500 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। और इसकी कॉस्ट पे मत जाइए, ये ज़रूरी नहीं है कि 3500 का डैश कैम है तो ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। क्वालिटी आपने देखी, बहुत शानदार क्वालिटी है। 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है और जो क्वालिटी है वो HD लेवल की क्वालिटी आती है। दूसरा चीज़, ये वो काम करता है तो 10,000 के डैश कैम्स काम करते हैं, उस लेवल की रिकॉर्डिंग, उस लेवल का काम आपको करके देता है। तो क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट में आपके आता है, बहुत अच्छी, जितना काम आपको करके देना चाहिए उतना उससे ज़्यादा ही काम ये करके देता है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी क्यूबो का डैश कैम आप लेना चाहे ले सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप उनकी डायरेक्ट साइट से लेते हैं तो आपको एक नीचे कूपन कोड भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगा कूपन कोड को। उस कूपन कोड को अब अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट क्यूबो की वेबसाइट से मिलेगा। और अगर आप अमेज़ॉन से खरीदते हैं तो डेफिनेटली अमेज़ॉन से तो आपको वो प्राइस मिलेगा और कोई आप कूपन कोड वहाँ नहीं चलेगा। इसके अलावा भी हम आगे और डैश कैम्स की वीडियो लेके आते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अलग अलग डैश कैम्स ट्राई करें। ये डैश कैम मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये थोड़ा सा सेपरेट कंसेप्ट हम लेके चलेंगे अपार्ट फ्रॉम की नॉर्मल कार रिव्यूज़ के, ताकि जो कार एक्सेसरीज से रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कार में मस्ट हैव होती हैं, इस प्रोडक्ट को आप एक तरह से जो है वो रिकमेंडेड मान के चलिए कि अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है। मैंने कोई चाइनीज़ आपको ब्रांड नहीं रिकमेंड किया है, इंडियन ब्रांड है, इसलिए आप इस प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और अगर रोड रेज, एक्सीडेंट्स या किसी भी तरीके की आपको जो है वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो अपनी कार में डैश कैम ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।